अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। आई होप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारी सीरीज़ चल रही है पास्ट पेपर सॉल्यूशन की सिंध यूनिवर्सिटी के, तो इसमें जो हम पोर्शन जनरल साइंस का 2022 में जो पेपर हुआ था वो सोल्व करने जा रहे हैं। मेरे पास ये जो पेपर्स पड़े हैं ये उसकी पिक्चर्स हैं, मैंने इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं किए ताकि आप लोगों को भी पता चले कि वाकई ये रियल्स में 2022 का पेपर है। और टेक्स्ट में अगर मैं लिखता तो आपको पता नहीं चलता क्या ये रियलिटी है या नहीं, तो इसलिए मैंने पिक्चर्स ऐड किए। सो तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो पहला एमसीक्यूज़ है इसका, हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन सनलाइट स्पेक्ट्रम। तो ये एमसीक्यू जो रिपीटेड है हमने सॉल्व भी किया है। पास्ट पेपर जो पिछली सीरीज़ थी, जो 2-3 वीडियोस जनरल साइंस की थी, उसमें भी सॉल्व किया है। तो सनलाइट की जो हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन सनलाइट स्पेक्ट्रम। सनलाइट देखो, पहले जो कलर्स होता है पहले वाइट होता है। अगर जो प्रिज्म से निकल कर, प्रिज्म होता है, प्रिज्म से जब वो क्रॉस कर जाता है तो कितने कलर्स में हो जाता है? 7 कलर्स में हो जाता है। तो 7 कलर्स में हो जाता है। सेकंड जो एमसीक्यूज़ है, जनरली प्लांट टेक विच गैस एट डे टाइम। तो हम लोगों को पता है कि जो प्लांट्स वो डे टाइम में कौन सी गैस एब्जॉर्ब करते हैं, एक्सहेल करते हैं या इनहेल करते हैं। तो इनहेल तो करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो हम दिन के वक्त उसको एक्सहेल करते हैं। और जो हम गैस एक्सहेल करते हैं दिन के टाइम वो प्लांट्स इनहेल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वो प्लांट्स इनहेल करते हैं, ठीक है। तो और रात के टाइम क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जो होती है वो प्लांट्स बाहर निकालते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन तो लेते हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड रात के टाइम वो इनहेल भी करते हैं और एक्सहेल भी करते हैं, लेकिन मोस्टली एक्सहेल करते हैं। तो सेकंड जो एमसीक्यूज़ है इसका जो आंसर होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड टेक करते हैं, ठीक है। टेक मीन्स इनहेल करते हैं। हाइड्रोफाइट्स इज एसोसिएटेड विद, अच्छा, हाइड्रोफाइट्स मीन्स, हाइड्रो के वर्ड की मीनिंग ही है वाटर। सो इसका आंसर क्या होगा? वाटर से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रांसलेट। जो किडनी को हम ट्रांसप्लेट कर सकते हैं, लिवर को कर सकते हैं, लेकिन ब्रेन को मोस्टली नहीं कर सकते। तो इनका आंसर होगा सी। सेकेंड एमसीक्यू है, द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम का है वो न्यूरॉन है। और देखो इसमें पीछे जो एक एमसीक्यू लिखा पड़ा है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किसका है? नेफ्रॉन्स किडनी का है। किसका है? किडनी का है। जो सेकेंड एमसीक्यू पे चलते हैं, अस्थमा अकस ड्यू टू, अच्छा, अस्थमा कौन सी बीमारी है? रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शन हो जाता है या एलर्जिक कंडीशन हो जाती है, इरिटेशन होती है हमको। और इसका जो हम कहते हैं वो सिम्पटम्स जो होते हैं वो कफिंग होती है, और हमको जब ब्रीथिंग करते हैं उसमें सांस लेते हैं वो उसमें डिफ़िकल्टी आती है। तो ये एयर पोल्यूशन की वजह होता है, वाटर पोल्यूशन होते हैं, लैंड पोल्यूशन होते हैं। इसमें कौन सी है? तो मोस्टली जो होती है वो एयर पोल्यूशन की वजह से होती है। तो आंसर, इसका जो आंसर होगा वो ए है, ठीक है। और सेवन्थ एमसीक्यू है, एन अदर नेम ऑफ इरेथ्रोसाइट। अच्छा, मैं यहाँ थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट दे दूँ। इरेथ्रोसाइट्स एक होते हैं इरेथ्रोसाइट्स और दूसरे होते हैं इरेथ्रोसाइट्स और दूसरे होते हैं ल्यूकोसाइट्स। इरेथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट। अच्छा, ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं उसका वर्ड ल्यूको मीन्स वाइट, और इरेथ्रो की मीनिंग है, इरेथ्रो मीन्स रेड। कौन सा? रेड। तो इरेथ्रोसाइट जो सेल होते हैं हमारे ब्लड सेल होते हैं, तो वो कौन से? रेड सेल होते हैं। और वाइट ब्लड सेल को हम क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स को हम अक्सर जो कहते हैं वो थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट कहते हैं।
थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट का जो आंसर हो गया एन अदर नेम ऑफ इरेथ्रोसाइट का जो रेड ब्लड सेल हो गए, और वाइट ब्लड सेल को हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट कहते हैं। प्लेटलेट को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। अच्छा, जो 50 MCQs है, वेरी अकस ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ विटामिन B1 की वजह से होते हैं, ठीक है। B1 की वजह से जो होते हैं इसको हम थायामीन भी कहते हैं। B1 को क्या कहते हैं, थायामीन। जो 59, अच्छा इसको विटामिन के जो मैं अलग से एक लेक्चर ये बनाऊंगा, को विटामिन के जो MCQs आते हैं वो बहुत MCQs आते हैं, 2 या 3 से ज़्यादा MCQs अक्सर पूछे जाते हैं। तो विटामिन से मैं विटामिन पे अलग से मैं एक वीडियोज़ बनाऊंगा, और जो ब्रांच पूछी जाती है उस पर भी अलग वीडियो बनाऊंगा। इंशाल्लाह टाइम मिलेगा तो मैं बना दूंगा। बाकी जो नेक्स्ट MCQs है, मलेरिया इज़ डिजीज़ काज बाय, मलेरिया किस वजह से डिजीज़ काज, मस्कीटो जो हम बाइट करता है ना हमको, तो उस वजह से होती है। जो बाइट करते हैं कोई भी, तो ये क्या होता है, पैरासाइट वो होते हैं जो खुद अपनी खुराक तो लेते हैं लेकिन सामने वाले को और सेल को नुकसान देते हैं। मिल्क कंटेन द फैट सोल्यूबल विटामिन A, D, E एंड दूसरा, अच्छा एक विटामिन मैंने बोला, विटामिन से भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ बता दूँ जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो A, D, E और K होते हैं। बाकी जो बच गए हैं B और C जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं। कौन से, वाटर सोल्यूबल। और ये जो विटामिन्स हो गए वो कौन से, फैट सोल्यूबल हो गए। तो ये MCQ मोस्टली पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो द स्टडी ऑफ कैंसर, अच्छा ये देखो ब्रांच पूछी गई है। जो स्टडी ऑफ कैंसर है वो, उसको हम क्या कहते हैं, वो उसे हम कहते हैं ऑन्कोलॉजी। यहाँ इकोलॉजी लिखा हुआ है। इकोलॉजी का मकसद है, इकोलॉजी मीन्स जो लिविंग और नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो आपस में जो रिलेशन में के बारे में जो हम स्टडी करते हैं, जो इसको हम अकॉर्डिंग अंदर नेम भी देते हैं इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। तो इकोलॉजी में हम इन्वायरमेंटल साइंस मीन्स लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपस में रिलेशन करते हैं, रिलेशनशिप जो होता है वो इकोलॉजी में स्टडी करते हैं। अच्छा, इक्थियोलॉजी, यहाँ वर्ड है इक्थियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फिश को हम कहते हैं इक्थियोलॉजी। और सी में जो ऑप्शन है मेटेरोलॉजी मीन्स जो स्टडी ऑफ हम वेदर या क्लाइमेट की जो स्टडी करते हैं वो कौन सा आता है, मेटेरोलॉजी होते हैं। सो स्टडी ऑफ कैंसर, उसका जो राइट आंसर क्या हो गया है, यहाँ पे है राइट आंसर ऑन्कोलॉजी, ठीक है, ऑन्कोलॉजी हो गया। अब जो सेकेंड MCQs है वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट सर्च इंजन ऑफ द इंटरनेट। ये तो जनरल साइंस का जो MCQs तो नहीं बनता है, लेकिन फिर भी इसने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। तो वो कौन सा है, गूगल है। गूगल पे हम हर चीज़ें सर्च करते हैं, जो भी चीज़ें होती है वो मोस्टली जो सर्च इंजन होता है वो गूगल ही है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इट्स ओन लाइट, देखो प्लेनेट और जो मून और एस्टेरॉयड होते हैं इनको अपनी लाइट नहीं होती है। देखो हम सन को अक्सर क्या कहते हैं, सन इज़ ए स्टार, तो स्टार है ना, स्टार को अपनी लाइट्स होती है, सन इज़ ए स्टार हम कहते हैं ना, तो स्टार जो है उसको अपनी लाइट्स होती है। मून को लाइट कहाँ से मिलती है, सन से ही मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो गया, स्टार आंसर हो गया। जो 64 MCQs है वो ए पर्सन ऑफ डैश ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल रिसिपिएंट। अच्छा, ब्लड ग्रुप्स दो होते हैं, जो दो टाइप्स के हम यहाँ पे बता दूँ जो कॉमनली पूछे जाते हैं MCQs। एक होता है यूनिवर्सल डोनर और एक होता है यूनिवर्सल रिसिपिएंट। डोनर्स वो जो हर किसी को हम हर जो भी ब्लड ग्रुप हो सामने वाला उसको हम ओ नेगेटिव होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। और एक होता है यूनिवर्सल रिसिपिएंट। यूनिवर्सल जो रिसिपिएंट होता है वो कौन सा होता है, AB पॉजिटिव को हम कहते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट, और O नेगेटिव को कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। तो इसका जो आंसर होगा, ये रेसिपिएंट का पूछ रहा है तो AB पॉजिटिव हो गया। आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। सो आगे चलते हैं। जो ये बोल रहा है कॉलरा डिजीज़ अकर्स ड्यू टू
कंटेमिनेटेड। अच्छा, किस वजह से होती है? देखो, काला जो वाटर्स होते हैं, लैंड, एयर और इस चीज़ों में जो पॉल्यूशन होती है, तो उसकी वजह से जो डिजीज़ होती है वो कौन सी होती है? कॉलरा होती है। तो इसका आंसर डी होगा, ऑल ऑफ दिस। वाटर की वजह से, लैंड की वजह से और एयर पॉल्यूशन की वजह से होती है। अच्छा, यहाँ पे एब्रीवेशन पूछे गए हैं कुछ, तो एड्स स्टैंड फॉर तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। उसका जो एड्स का जो फुल फॉर्म है ये एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होगा, डी आंसर सही होगा। अच्छा, जो सेकंड एमसीक्यू है, ये देखो, ये भी एमसीक्यू मैथ में हम फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे जो जनरल साइंस का नहीं बनता, मे भी अगर जनरल साइंस पे है भी तो सही है, लेकिन मैथ भी पढ़ा है ना, तो मैथ में भी आ सकता है जो ये न्यूमेरिकल। तो फिज़िक्स के अकॉर्डिंग देखें तो जनरल साइंस में आता है, लेकिन अगर मैथ के अकॉर्डिंग मैथ में आता है। तो इसका जो 1 क्यूबिक फुट पर सेकेंड यूनिट ऑफ वाटर, क्यूबिक फुट पर सेकेंड यूनिट ऑफ वाटर मैनेजमेंट इज़ इक्वल टू, वो किसके इक्वल होगा? तो इसका जो आंसर होगा सी होगा। देखो, इसको हम डीप में नहीं जा रहे हैं, जो फुट पर सेकंड पर जाए और एकड़ पे जाए, फिर फुट पर मिनट पे जाए। अगर यहाँ पे 1 क्यूबिक फुट पर मिनट लिखा होता तो हम क्या करते हैं, ये जो 7.4 है इनको मल्टीप्लाई कर देते 13 से, तो फुट पर मिनट का हमारे पास आंसर आ जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो ट्रांसफार्मर इज़ यूज टू, ट्रांसफार्मर किसके लिए यूज़ करते हैं हम? सॉरी, ट्रांसफार्मर जो हम यूज़ करते हैं वो डिक्रीज़ और इंक्रीज़ वोल्टेज के कारण। सो 69 जो एमसीक्यू, द सबस्टेंस इन ह्यूमन बॉडी, द सबस्टेंस इन ह्यूमन बॉडी विच फाइट डिजीज़। अगर कोई हमें डिजीज़ हो जाती है तो हमारे अंदर जो एक ऐसी सबस्टेंस होती है जो उस डिजीज़ के अगेंस्ट लड़ना स्टार्ट कर देती है, वो होती है एंटीबॉडीज़। क्या होती है? एंटीबॉडीज़। लास्ट एमसीक्यूज़ है, डैश आर यूज फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। इसमें बायोमोलिक्यूल्स के नाम दिए हुए हैं, तो इनमें जो कौन सा बायोमोलिक्यूल है जो ग्रोथ कराता है बॉडी की, वो होती है प्रोटीन। आई होप कि आपको समझ आई होगी। और ये हमारे जो जनरल साइंस का 2022 का जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो गया है। और बस आप पास पेपर ही सोल्व कर दें तो मोस्टली आप इजीली ये टेस्ट कवर हो जाएगी। ठीक है, इतना कोई टफ नहीं होता है, बस थोड़ा सा पास पेपर से आप थोड़ी हेल्प ले लीजिएगा। बाकी के लिए थैंक्स। और बाकी जो रिमेनिंग मैं भी अगली वीडियो मैथ के पास पेपर पे हो। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।